सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। महापुरुषों की जीवनी इस श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं वीर विनायक सावरकर जी को। भाग 1 हमने गत कक्षा में पढ़ लिया है और आज भाग 2 में जो बचा हुआ है इनका जीवन, संक्षिप्त जीवन, उसको पढ़ना आरंभ करते चलिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको पॉइंट पढ़ा दिया था 1857 का स्वातंत्र्य समर। अब आज के इस वीडियो में हम पढ़ना आरंभ करते हैं शोक बना श्लोक। एक पॉइंट बिंदु है, तो यहाँ पर लिखते हैं लेखक, भाभी जी के पत्र से सावरकर को लंदन में यह जानकारी मिली कि बाबा राव पकड़े गए और उन्हें काले पानी की सजा मिली है। भाई को काले पानी की सजा और मैं यहाँ इंग्लैंड में। वो बाबा माने गणेश जी, उनके बड़े भाई थे। ओह, भाभी जी को कितना कष्ट, कितना दुख, यह सोचकर सावरकर व्यथित होने लगे। इस शोकाकुल स्थिति में भाभी जी को सांत्वना कैसे दें? तात्या सोचने लगे, तात्यान वीर विनायक, उनका यह गहरा शोक श्लोकों के रूप में भाभी जी के लिए सांत्वना पत्र बना। कई प्रकार के फूल खिलते हैं, वे यथा तथा जीवित रहकर कहीं पर भी गिरकर सूख जाते हैं, परंतु उनकी महत्ता या गिनती क्या किसी ने अपने पास रखी है? लेकिन गजेंद्र ने अपनी सूंड से जिस कमल पुष्प को ऊपर उठाकर श्री हरि के चरणों में समर्पित किया, वह उसके जीवन में सार्थक बना, पावन बना। यह कितने अभिमान का विषय है कि हमारे वंश के सभी लोग उसी सार्थकता को प्राप्त करने की स्थिति में हैं। तात्या द्वारा अपनी भाभी को लिखे श्लोक रूपी पत्र का यह सारांश है। उन्होंने वहां श्लोक लिखा था, ठीक है, उसी श्लोक को इस लेखक ने यहाँ पर ये हिंदी में भाव लिख दिया है, ठीक है। तो ये इस श्लोकों के भाव से उनकी भाभी को सांत्वना प्राप्त हुई। बदले की चिनगारी। बाबा राव सावरकर को काले पानी की आजीवन कारावास की सजा को सुनकर अभिनव भारत के सभी सदस्य आग बबूला हो गए। लंदन में मदनलाल धींगरा ने शपथ ली कि इसका बदला उचित रूप से लेकर ही रहूंगा। लंदन में बसे भारतीय क्रांतिकारियों की हलचल पर निगाह रखने हेतु नियुक्त अंग्रेज अधिकारी कर्जन वायली को उसने गोली से उड़ा दिया। मदनलाल धींगरा की गिरफ्तारी हुई तथा उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। यहां भारत में भी वही किस्सा। सावरकर तथा अभिनव भारत संगठन के सदस्य यहां कार्यकर्ताओं के लिए इंग्लैंड से गुप्त रूप से शस्त्रास्त्र भेजा करते थे। बाबा राव सावरकर को काले पानी की सजा देने वाले नासिक जिले का एक अंग्रेज अधिकारी जैक्सन था। उसे एक रंग मंदिर में अनंत कानहेरे ने गोली मारकर खत्म कर दिया। अनंत कानहेरे पकड़ा गया, अन्य कुछ कार्यकर्ता भी पकड़े गए। इन लोगों को अंग्रेज सरकार ने अनेक प्रकार की यातनाएं दी। अंग्रेज सरकार का मत था कि कर्जन वायली, जैक्सन आदि अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के पीछे विनायक राव सावरकर का हाथ है। मदनलाल धींगरा ने घोषणा की थी कि भारतीय युवकों को काले पानी की सजा देने, उन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के विरोध में हमने विचार पूर्वक अंग्रेजों का रक्त बहाने का निश्चय किया है। इस वक्तव्य को तैयार किया था सावरकर जी ने। सरकार के ध्यान में आया कि सावरकर की मनोस्थिति भी ठीक वैसी ही है। अंग्रेज सरकार ने सावरकर के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया। मर्जी उनकी, सरकार उसकी थी, अंग्रेजों की। साहसपूर्ण छलांग। विनायक भारत लौटने की तैयारी में थे।
उनके कई साथी पकड़े गए थे। ढींगरा जैसे मित्र भी हुतात्मा बन गए थे, अर्थात उसको फांसी दे दी थी। भाई बाबा राव को अंडमान के कारागार में भेज दिया गया था। इस परिस्थिति में सावरकर की लंदन में रहने की इच्छा नहीं थी। भारत लौटने के लिए वे बेचैन थे। इन सारी गतिविधियों के चलते भी वे बैरिस्ट्री की परीक्षा में सफल रहे। वे भारत लौटने की तैयारी में ही थे कि उन्हें लंदन के विक्टोरिया स्टेशन पर सरकार द्वारा पकड़ा गया। उन पर राजद्रोह तथा अंग्रेज अधिकारियों की हत्या का आरोप लगा दिया गया। सावरकर जी का विचार था कि जिस समय उन पर उपरोक्त आरोप लगे हैं वे उस समय लंदन में रहते थे, इसलिए लंदन में ही मुकदमा चलना चाहिए। परंतु अंग्रेजी सरकार ने उसे नहीं माना और उन्हें मोरिया नामक जहाज में भारत भेज दिया। मोरिया जहाज में बंदी के रूप में भारत आते समय ही सावरकर जी मार्सेलीज बंदरगाह पर जहाज के पोर्ट होल से बाहर आकर समुद्र में कूद पड़े। पोर्ट होल के द्वारा बाहर निकलने से उनके शरीर में जगह जगह खरोंचें आ गई थी और उनमें उनसे रक्त निकल रहा था। समुद्र के नमकीन पानी के कारण जलन हो रही थी। फिर भी वे तैरकर फ्रांस के भूभाग पर पहुंच गए। बंदरगाह की दीवार चढ़कर शहर में प्रवेश कर ही रहे थे कि दूसरे ओर से गश्ती नाव द्वारा पहरेदार किनारे पर पहुंच गए और उन्हें पकड़ लिया गया। फ्रांस की भूमि में मुझे गिरफ्तार करने का अधिकार आपको नहीं, सावरकर गरजने लगे। परंतु सिपाही कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें पकड़कर वापस जहाज पर ले गए। पहरे को अधिक मजबूत कर उन्हें भारत ले आए। अंग्रेज पहरेदारों द्वारा सावरकर को पुनः पकड़ने के बाद भी सावरकर का यह अद्भुत साहस दुनिया के इतिहास में रोमांचकारी कृत्य बन गया। बहुत बड़ी बात थी, समुद्र में कूदना, हिम्मत से तैर जाना। 2 आजीवन कारावास। सावरकर पर भारत में मुकदमा चलाया गया। उन पर आरोप थे क्रांति के द्वारा राजसत्ता को उखाड़ फेंकना, अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के लिए लोगों को प्रेरित करना। इन 2 आरोपों पर अलग अलग 2 आजीवन कारावास की सजा सुना दी। भाई अंग्रेजों का ही शासन था, कुछ भी कर सकते हैं। अंग्रेज अधिकारी द्वारा 2 आजीवन कारावास की सजा सुनने के बाद सावरकर ने कहा, ओह, अंग्रेजों को भी हिंदुओं की पुनर्जन्म की कल्पना मान्य है। 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाना ही इसका द्योतक है। सरकार ने सावरकर की सभी संपत्तियां जब्त कर ली। 2 आजीवन कारावास का अर्थ था कि सावरकर जी का अंडमान के कारागार में 50 वर्ष बिताना। अंडमान का कारावास काले पानी की सजा के नाम से प्रसिद्ध था। बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप का कारागृह अत्यंत कठोर दंड का स्थान माना जाता था, इसलिए इसे काला पानी कहा जाता था। यहां पर दंडित अपराधियों से अनेक प्रकार के अमानवीय व कठोर कार्य कराए जाते थे। सावरकर को तेल के कोल्हू में बैल के समान जोता जाता था। सुबह से शाम तक कोल्हू चलाते चलाते वे थककर चूर हो जाते थे। उन्हें नारियल की रस्सी भी तैयार करनी पड़ती थी, जिससे उनके हथेलियां छिल जाती और उनके रक्त बहने लगता था। काम न करने पर बैंतों की मार सहन करनी पड़ती थी। भाई से मुलाकात, सांकेतिक भाषा। एक दिन अचानक विनायक ने अपने बड़े भाई गणेश राव सावरकर को दूर से देखा। वो भी उसी जेल में चले गए। अब गणेश राव सावरकर काले पानी की सजा पाकर पहले से ही उस जेल में लाए गए थे। उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि तात्या राव भी वहां पहुंच गए हैं, यानी विनायक सावरकर भी वहां पहुंच गए हैं। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा परंतु परस्पर बोल नहीं सकते थे। पहरेदार की सहायता से बाबा राव ने तात्या राव को एक चिट्ठी भेजी। तात्या, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम बाहर रहकर क्रांति कार्य को चलाकर सफल होगे।
ऐसा मैं मानता रहा, तुम भी यहाँ आ गए हो, अब आगे क्या होगा? तात्याराव ने उत्तर भेजा, यह सब योगा योग की बात है। ऐसा कहते हैं ना कि निर्भय होकर संकटों का सामना करने में ही कर्तृत्व व योग्यता होती है। आप, मैं तथा अपने सभी साथी उसी को अब प्रकट कर रहे हैं। परस्पर बोलना तथा विचार विनिमय करना काले पानी के कारागार में संभव नहीं था। पहरेदारों को मनवाकर चिट्ठी भेजना भी हमेशा संभव नहीं होता था। सावरकर बंधुओं ने अपना ही एक अनोखा मार्ग निकाला। उन्होंने हाथों में लगी हथकड़ियों को आपस में टकराकर सांकेतिक भाषा में बोलने का अभ्यास किया। ठीक है। धीरे धीरे हथकड़ियों की सांकेतिक भाषा सभी बंदियों के संभाषण का माध्यम बनी। हथकड़ियों के न होते हुए भी समाज सेवा, हथकड़ियों के होते हुए भी समाज सेवा। साथ के बंदी खूनिया लुटेरे होते थे वहां पर उसमें, परंतु सावरकर जी उनके साथ भी प्रेम से व्यवहार कर उनका सम्मान करते थे। वे साथी बंदियों को अक्षर ज्ञान प्रदान करते थे। वे उन्हें भारतीय इतिहास की गौरवशाली परंपरा की कहानियां भी सुनाते थे। बंदियों में जैसे हिंदू थे वैसे मुसलमान भी थे। किसी हिंदू बंदी ने गलती से यदि मुसलमान बंदी की थाली छू ली तो शेष सभी हिंदू उसे जाति से बाहर कर देते थे। ये बीमारी थी हिंदुओं में। परिणामतः वे लोग हिंदुओं से अलग होकर मुसलमान ही बन जाते थे। कारागार के अधिकारी जानबूझकर हिंदू कैदियों को कठोर काम देते थे और मुसलमान बंदियों के साथ नरमाई से पेश आते थे। फूट डालो राज्य करो वाली बात थी उनकी। कारागार की इस विषम परिस्थिति को बदलवाने के लिए सावरकर जी ने प्रयास किया। मुसलमानों की थाली छूने से हिंदुत्व चला जाता है, इसे उन्होंने अमान्य किया। भाई गलत बात है, कुछ नहीं होता ऐसा। इसी कारण से मुसलमान बने सभी बंदियों को पुनः हिंदू के नाते स्वीकार करने के लिए उन्होंने साथी बंदियों से मनवाया। मुसलमान बंदियों को नमाज पढ़ने की अनुमति थी। सावरकर जी ने हिंदू बंदियों को भी स्तोत्र पाठ प्रार्थना आदि सिखाए और उनके नित्य पाठ पूजा करने की अनुमति व समय प्राप्त किया। पहले तो कारागार के अधिकारी हिंदुओं को पाठ करने की अनुमति देने को तैयार ही नहीं थे, परंतु सावरकर जी नहीं माने। सत्याग्रह करके उन्होंने समान अधिकार प्राप्त किया। सावरकर जी के प्रयास के कारण हिंदू बंदियों में ऊंच नीच, जाति भाव, दुराभिमान का नामो निशान तक नहीं रहा। इस प्रकार सावरकर कारागार में भी सार्थक कार्य करने लगे। कवि सावरकर जन्मजात कवि थे। कारावास में उन्होंने अपने मन को चिंताग्नि में जलाने के बदले, चिंता कर करके मरने से क्या फायदा, चिंतन व मनन से अत्यंत स्फूर्तिदायक काव्यों की रचना में लगाया। उनका शरीर तो अवश्य बंधन में था, परंतु उनका मन, बुद्धि और कल्पना सामर्थ्य तो मुक्त ही था। काव्य रचना कर उन्हें कारागार की दीवार पर लोहे की कील की सहायता से वे लिखते थे। लिखा हुआ अंश कंठस्थ करते थे, उसके पश्चात अगला अंश लिखते थे। कमला, गोमांतक, महासागर आदि अनेक काव्यों को सावरकर जी ने अंडमान के कारागार में ही रचा। कितनी कठिन बात है। धरती की गंध देने वाले काव्यों की रचना तो पूर्व में हुई होगी, परंतु अंडमान की दीवारों के पत्थर की गंध देने वाले इन काव्यों की विशेषता अपूर्व है। रत्नागिरी में बंदीवास, अंडमान की हवा, कारागार के निकृष्ट आहार व व्यवहार आदि के कारण सावरकर जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। 1919 में सावरकर के छोटे भाई नारायण राव तो सावरकर जी की पत्नी यमुनाबाई सावरकर जी से मुलाकात के लिए अंडमान आए। बाबा राव की पत्नी यशोदाबाई का निधन हो गया था। कारागार में रह रहे उनके पति बाबा राव तथा तात्या राव को यशोदाबाई की मृत्यु की जानकारी इस मुलाकात के समय ही मिली, किसी को पता ही नहीं लगा।
इस अल्पकालीन मुलाकात से आनंद व समाधान के स्थान पर दुख ही हुआ। सावरकर जी की अस्वस्थता के समाचार से भारत में जनता को अति वेदना हुई। उनकी मुक्ति के लिए चारों ओर से सरकार पर दबाव आने लगा। अंत में इस दबाव के सामने सत्ताधारी अंग्रेजी शासन को झुकना पड़ा। वर्ष 1921 में सावरकर बंधुओं को अंडमान में से भारत लाया गया। कुछ समय तक वे दोनों भारत के कारागारों में रखे गए। 1922 में बाबा राव सावरकर को मुक्त कर दिया गया। 1924 में तात्या राव को भी कारागार से छोड़ दिया गया, परंतु उन पर यह बंधन लगाया गया था कि वे रत्नागिरी जिले से बाहर न जाएं। उन पर यह भी बंधन लगाया था कि वे किसी भी राजकीय व अन्य कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे। ये ऐसा होता है परतंत्रता। 1924 से 1937 तक सावरकर रत्नागिरी जिले में ही बंदी थे। उनकी पत्नी यमुनाबाई उनके साथ थीं। यद्यपि उनका विवाह 1901 में हुआ था, परंतु गत 25 वर्षों तक तात्याराव ने अकेले ही पहले इंग्लैंड में और बाद में अंडमान में जीवन व्यतीत किया। अब पुनर्जन्म पाकर नए तौर से उन्होंने पारिवारिक जीवन प्रारंभ किया। उन्हें प्रभात नाम की कन्या और विश्वास नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। माने दो, एक पुत्री और कोई पुत्र हुआ उनको। सरकार से अनुमति लेकर एक बार तात्याराव अपने बाल्यकाल के कार्य क्षेत्र नासिक गए। वहां की जनता ने उनका नागरिक सम्मान किया व उन्हें 1 लाख रुपए की थैली अर्पित की। सावरकर जी ने उस निधि को समाज सेवा के लिए सुरक्षित रखा और स्वयं को भी समाज सेवा के लिए समर्पित किया। सभी हिंदू बांधव सावरकर मानते थे कि छुआछूत हिंदू समाज को मिला एक अभिशाप है। बिल्कुल है, छुआछूत के कारण ही हिंदू जो है समुदाय वो बहुत कमजोर हो गया था। अब तो थोड़ा फिर दुख कम हुआ है और अभी भी ये समस्या है। उस समस्या को हमें पूरी तरह से खत्म करना चाहिए। ऊंच नीच व जातीय भेदभाव से हिंदू समाज छिन्न भिन्न हो गया है। इससे कई हिंदू अन्य धर्मों में चले जाते हैं। सावरकर जी ने अस्पृश्यता के विरोध में संघर्ष करने का निश्चय किया। उन्होंने सत्याग्रह करके रत्नागिरी के विट्ठल मंदिर में तथाकथित दलितों को मुक्त प्रवेश का अधिकार दिलाया। भाई कोई भी आ सकता है। रत्नागिरी में पतित पावन मंदिर की स्थापना कर उसका उद्घाटन श्री शंकराचार्य जी से करवाया। छुआछूत के भेदभाव को भूलकर सभी हिंदू एक साथ बैठकर भोजन करें, इस हेतु सहभोज के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वे शालाओं में जाकर अध्यापकों से अनुरोध करते थे कि सभी विद्यार्थियों को बिना भेदभाव के साथ साथ बिठाया जाए। अपने ही बंधुओं को यदि अस्पृश्य बना दिया तो वे एक दूसरे के साथ शत्रुतापूर्वक बर्ताव करेंगे। यदि अस्पृश्य बना दिया तो इस तथ्य को लोगों ने समझा। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदू धर्म से बाहर किए गए बंधुओं को पुनः हिंदू धर्म में परावर्तित किया। अन्य धर्मों में गए हिंदुओं के शुद्धिकरण से वे पुनः स्वधर्म में लौट आए। हिंदू समाज के रूढ़िवाद की बुराइयों को दूर करने का सावरकर जी ने प्रयास किया। उसी प्रकार भारतीय भाषा में कई अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग रूढ़ बन गया था, इसलिए उन्हें भी हटाने के लिए भाषा शुद्धि का कार्य उन्होंने अपने हाथ में लिया। हिंदू महासभा 1937 में सावरकर पर लगाए दोनों बंधन हटा दिए गए। बाद में सावरकर जी सक्रिय राजनीति में आ गए। वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए। स्वतंत्रता से पूर्व काल में हैदराबाद के निजाम के राज्य में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे। निजाम शाही में हिंदुओं पर हो रहे अन्याय एवं अत्याचार के विरोध में उन्होंने संघर्ष किया। हिंदू युवकों को भारी संख्या में सेना में भर्ती होना चाहिए था, ऐसा प्रचार उन्होंने किया।
वह देश विभाजन के विरुद्ध थे, इसलिए पाकिस्तान की मांग सामने आते ही उन्होंने उसका तीव्र विरोध किया। भाई देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए, देश अखंड रहना चाहिए। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, परंतु पाकिस्तान के बनने से करोड़ों हिंदुओं को शरणार्थी बनकर भारत आना पड़ा। हजारों वर्षों से जो उनकी मातृभूमि थी वहीं पर वे विदेशी बन गए। हजारों अत्यंत पीड़ादायक स्थितियों का सामना करते हुए लाखों करोड़ों परिवारों को अपना घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ा। असंख्य लोग मारे गए। ऐसा कोई हिंदू न होगा जो इन लोगों के रुदन को देखकर व्यथित नहीं हुआ हो या जिसका मन करुणा से द्रवित न हुआ हो। सावरकर का मन इस विषम परिस्थिति में से व्यथित होना स्वाभाविक ही था। 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या हुई। उस समय भारत सरकार ने सावरकर को बंदी बना दिया, परंतु मुकदमे का सिलसिला पूरे होने पर वे निर्दोष और निष्कलंक सिद्ध हुए। स्वातंत्र्य वीर सावरकर 1957 का भारत के लिए अविस्मरणीय था। स्वतंत्र भारत में प्रथम भारतीय स्वातंत्र्य समर 1857 के 100 वर्ष पूरे होने पर इसे शताब्दी वर्ष के रूप में हर्षोल्लास से मनाया गया। अंग्रेजों ने बैन कर दिया था। राजधानी दिल्ली में हुए इस समारोह में स्वातंत्र्य संग्राम के महाविनायक विनायक राव सावरकर ने सक्रिय सहयोग दिया। उन्होंने प्रथम स्वातंत्र्य समर का अत्यंत भावपूर्ण व रोचक वर्णन किया और अपने भाषण में प्रतिपादित किया कि भारत की स्वतंत्रता और अखंडता के लिए हमें देश को आधुनिकतम शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित करना होगा। 1960 तात्याराव के जीवन में स्मरणीय वर्ष रहा। उन्हें दी गई 2 आजीवन कारावास की सजा पूर्ण होने के पूर्व यदि उन्हें मुक्त न किया होता तो उन्हें 1960 तक कारावास में ही रहना पड़ता। इसलिए देश भर में वर्ष 1960 मृत्युंजय वर्ष के रूप में मनाया गया। विनायक राव सावरकर ने मृत्यु से लड़कर विजय प्राप्त की है, ऐसा कहकर उनका अभिनंदन किया गया। भारत सरकार ने अंडमान कारावार के उस कमरे में जहां सावरकर जी को रखा गया था उनके स्मरणार्थ स्मरण फलक लगवाया और उसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया। 1965 में महाराष्ट्र तथा भारत सरकार ने उन्हें मान धन दिया। सरकार की ओर से घोषणा की गई कि सावरकर अप्रतिम स्वातंत्र्य वीर हैं। भारत इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठ। समय बीता, सावरकर वृद्ध होने लगे, भी बूढ़े तो होने लगते, परंतु उनकी बुद्धि और चिंतनशीलता अभी भी सतेज थी। इस ढलती उम्र में भी वे रचनात्मक कार्य से कभी विमुख नहीं हुए। उन्होंने भारतीय इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठ नाम का विस्तृत ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा। इसमें भारतीय इतिहास की गौरवशाली घटनाओं का स्मरण दिलाकर भारतीयों में स्वाभिमान जागृत करने का प्रयास किया गया। विशाल समुद्र को भी किनारा अवश्य चाहिए, किनारे का उल्लंघन किया तो विनाश होगा। समुद्र कितना भी बड़ा हो पर उसको किनारा तो चाहिए। उन्होंने आग्रह से विचार स्पष्टता से प्रतिपादित किया कि भारतीयों के मन में विशालता, क्षमाशीलता, शत्रुओं को भी आश्रय देना आदि सद्गुणों का भी एक सीमा अवश्य होनी चाहिए। उसे पहचानना चाहिए कि कहाँ सीमा है, मर्यादा होनी चाहिए, इसको बोलते हैं। कार्य पूर्ण हुआ परंतु देश विभाजन का क्षोभ। उनके बड़े भाई गणेश राव बाबा राव सावरकर 1945 में स्वर्ग सिधार गए थे। 1945 में उनका स्वर्गवास हो गया था। सावरकर जी की पत्नी यमुनाबाई का भी 1964 में निधन हो गया था। पुत्री प्रभात विवाह के बाद अपनी ससुराल चली गई थी। जीवन के कार्यकलाप
समाप्त हो गए थे। तात्याराव का शरीर थक गया था, स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। उनके जीवन में कोई भी आशा आकांक्षा शेष नहीं रह गई थी। हिंदुओं को शब्द देने वाली सिंधु नदी, हिंदुओं के लिए पवित्र वेदों का देने वाला आर्यावर्त प्रदेश भारत से बाहर रहकर पाकिस्तान के नाम से दूसरा राष्ट्र बन गया था। देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन उनके लिए असहनीय व वेदनापूर्ण था। इस विषय को छोड़कर जीवन के शेष सभी विषयों में वे संतृप्त हो गए थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में सावरकर जी ने अन्न त्याग दिया था। अंतिम दिनों में 26 फरवरी 1966 को 83 वर्ष की आयु में भारत मां के इस महान वीर सपूत ने अपनी यह लीला समाप्त कर दी। 83 वर्ष जिए वो, आयु तो काफी प्राप्त करती। वैसे स्वातंत्र देवी का नितांत आराधक सावरकर जी का जीवन अत्यंत संघर्षमय था। वे एक योद्धा भी थे और कवि भी थे। विविध क्षेत्रों में प्रकट हुई उनकी प्रतिभा मात्र सदा सर्वदा एक मूल विचार पर आधारित थी। वे स्वातंत्र के महान आराधक थे। स्वतंत्रता को उन्होंने देवत्व के सिंहासन पर बिठाया। ऋषि मुनियों ने जिसे मुक्ति कहा है, मोक्ष माना है, योगियों वेदांतियों ने जिसे पर ब्रह्म के नाम से समझा है, वह है स्वातंत्र्य। यह था उनका हृदय गान। स्वातंत्र ही उनकी आराध्य देवता थी। जिस किसी भी दशा में उनकी प्रतिभा प्रवाहित हुई, उनकी अंतिम इच्छा यही रही थी कि इन सभी प्रयासों का एक ही परिणाम हो, देश का स्वातंत्र्य। उच्चता में जो अत्युच्च हो, उत्तमता में जो सर्वोत्तम हो, उसी का नाम है स्वातंत्र्य। उन्होंने ऐसा ही गीत गाया। जन्म भर वे इसी गायत्री मंत्र को जपते रहे। इसी गायत्री बना लिया उन्होंने। जयोस्तु ते श्रीमन्महन्मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहं यशोयुतां वंदे। सावरकर जी स्वातंत्र प्राप्ति के लिए और स्वातंत्र प्राप्ति के बाद उसकी रक्षा के लिए सदैव प्रयासरत रहे। इसलिए उनका यह नाम स्वातंत्र्य वीर सावरकर अमर हुआ। ये वीर विनायक स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी की संक्षिप्त जो जीवनी थी वो मैंने आपको पढ़ के सुना दी। इनकी बड़ी बड़ी जीवनी भी है, परंतु आपको एक मोटिवेशन मिला है और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन बड़ी जीवनी मिल जाएगी। परंतु इन जीवनियों को आप अवश्य मंगाएं, इन वीडियो को सुने। मैं सुना रहा हूं आपको, ठीक है। पुस्तक अवश्य मंगानी चाहिए, घर में रखनी चाहिए। चलिएगा अब आगे की वीडियो में अन्य महापुरुष, नए अर्थात दूसरे महापुरुष की जीवनी को लेकर के उपस्थित होंगे। आपसे निवेदन करते हैं, समाज के हितार्थ, समाज में अपने पूर्वजों की बातों को बताने के लिए इन वीडियोज को अधिक से अधिक शेयर करते रहें। इतना तो कर ही सकते हैं, जब हम इतना कर रहे हैं तो थोड़ा आप भी कर दीजिएगा। चलिए, सभी को सादर नमस्ते।